Hello students, today's question is what are the various challenges faced by the political parties? पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं जो वो फेस कर रही हैं और उनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने क्या क्या मुश्किलें हैं। सो there may be the various challenges faced by the political parties, and among these the first challenge is that lack of internal democracy. The parties do not hold organizational meetings. Next, they do not conduct regular internal elections. The political parties do not conduct the membership of the party and not registering the members' name. All the members excepting the top leaders cannot participate or cannot take the decisions. पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मेन फंक्शन है वो है डेमोक्रेसी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना और गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक फीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करना। लेकिन हो क्या रहा है, देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ही खुद ही डेमोक्रेसी की कमी है। जब उनके अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है तो कंट्री में, और फिर जब वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो उसमें डेमोक्रेटिक फिलॉसफी और डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट सही से फॉलो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। भाई, पार्टियों के अंदर ही इंटरनल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ जब किसी इलेक्शन में लीडर्स और मेंबर इस इलेक्शन के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नेम्स का अनाउंसमेंट करती हैं, तो जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि किस लोकसभा या विधानसभा सीट से उम्मीदवार कौन होगा। यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन का ध्यान नहीं रखा जाता है। जनता उस लीडर को पसंद करती है कि नहीं पसंद करती है। जो भी कैंडिडेट जिस लोकसभा या विधानसभा सीट से किसी पर्टिकुलर पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा है वो जनता के फेवरेबल है कि नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियां इसका ध्यान नहीं रखती हैं। केवल टॉप लीडर डिसाइड कर लेते हैं कि आगे के इलेक्शन में कौन उम्मीदवार होगा। तो ये बहुत बड़ी कमी है। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ में मेंबर्स की जो मेंबरशिप है उसका भी कोई रेगुलर प्रोसीजर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और जब भी किसी डिसीजन की बात आती है तो केवल टॉप लीडर मिल करके डिसाइड कर लेते हैं। बाकी के जो लोअर लेवल के लीडर्स हैं या उसके मेंबर्स हैं उनसे कोई भी सलाह मशवरा या सजेशन नहीं लिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। नेक्स्ट चैलेंज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ द डायनेस्टिक सक्सेशन। The most of the political parties, the top posts are always controlled by the members of one family, which is very unfair to other members. Since open the transparent functioning is lacking, there are very few chances for an ordinary worker to rise to the top. पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो वंशवादी परंपरा है या परिवारवाद है ये बहुत हावी है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में किसी एक परिवार विशेष के लोग लंबे समय से टॉप रैंकिंग में और पार्टी के टॉप लीडर्स में बने रहते हैं।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पार्टी केवल एक ही परिवार चला रहा है और ये कंटिन्यू चलता रहता है। निचले दर्जे के या दूसरे जो कॉमन सिटीजन्स हैं, जो पार्टी से जुड़ते हैं, मेंबर बनते हैं और लीडर बनते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो कभी भी उस पार्टी के टॉप रैंक के लीडर बन पाएँ, या पार्टी की जो पूरी पावर है, कमान है, वो अपने हाथ में ले पाएँ। कॉमन सिटीजन्स के लिए और ऑर्डिनरी वर्कर्स के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक ही परिवार के या कुछ परिवारों के लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में अपना दबदबा बनाए रखते हैं और कंटिन्यूअसली वो टॉप रैंकिंग के लीडर्स में बने रहते हैं, या आने वाले दौर में उनके जो फैमिली के ही मेंबर्स हैं, उनके भाई या उनके बेटे बेटियां, वो आगे चल कर के टॉप लीडर्स की रैंक पे शामिल हो जाते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी वर्कर्स को और लीडर्स को पार्टी की टॉप लीडरशिप में चांस नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। इसमें सुधार की ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये पहले के जैसे ही मोनार्की सिस्टम और डिक्टेटरशिप जैसा ही बन के रह जाएगा। इसका कोई डेमोक्रेटिक मतलब नहीं रह जाएगा।